अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस जर्मन लैंग्वेज में सीखेंगे, ठीक है। और आज के सेंटेंसेस शुरू करने से पहले मैं उन तमाम बहन भाइयों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जर्मन लैंग्वेज के A1 A2 बी खासतौर पे B1 के कोर्सेज करना चाहते हैं, मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा। आपको हमारे इसी YouTube चैनल में जो जिसके ऊपर अभी लेसन भी वॉच कर रहे हैं, इसमें प्लेलिस्ट में चले जाएं। आप प्लेलिस्ट का मतलब है कि प्लेलिस्ट वो होती है जिसमें तमाम लेसन एक सीक्वेंस और तरतीब के साथ लेसन हो या कोई भी चीज जो एक तरतीब के साथ अगर आपने देखनी हो तो वहां पे किसी भी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हमने 100 डेज के नाम से अब हमारे इसी यूट्यूब चैनल में चले जाएं, वहां पे आपको 100 डेज के नाम से हमने मतलब कि जो 4 जर्मन केसेस हैं जिसमें आपका सबसे पहले नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव, ठीक है, ये चारों जर्मन केसेस जो हैं वो हमने करवा दिए हैं। और उसके हमने ये कहा था कि वो 100 डेज में मुकम्मल होंगे, 100 दिनों में। तो विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह वो हमने कम से कम आप कह लें कि 90 लेसन के करीब हमने वो सारे केसेस मुकम्मल करवा दिए हैं, ठीक है। ओके, जब तक आपको वो 4 जर्मन केसेस नहीं आएंगे, आपको ना जुमले बनाने आएंगे, ना लिखना आएगा, ना बोलना आएगा, ना पढ़ना आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। समझा रही बात आपको? वैसे ठीक है, बोलचाल जितनी करते हैं वो तो मतलब सब कुछ कर लेता है, वो तो कोई मसला नहीं है। लेकिन असल जो आपका टारगेट होता है B1 का एग्जाम पास करना। समझा रही मेरी बात आपको? इसलिए वो 4 जर्मन केसेस जैसे मैंने बताया है 90 डेज में, हमने 100 डेज का कहा था, 100 दिनों, इसीलिए हम उसका नाम 100 डेज रखा कि 100 दिनों में मुकम्मल करवा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस प्लेलिस्ट को जाके भी जरूर वॉच कीजिएगा, जरूर देखें। एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको लेसन उसमें मिलेंगे। आपको मेरी बात समझ आ रही है? बात आपको 4 जर्मन केसेस, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव और गेनिटिव भी इसमें शामिल है। ओके, सही है। चलें फिर आज के सबक में हम कुछ इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं वो सीखते हैं, जो हमारी रोजमर्रा की डेली रूटीन में जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं, ठीक है। वही जुमला पहला, इस सेंटेंस को पहले आप ट्रांसलेट करेंगे, पहले आपने बताने की हाँ इसकी ये डॉइच है, फिर मैं यहां पे लिखूंगा, फिर आपने देखने का आपका जुमला कितना गलत या कितना सही है, ठीक है। पहला जुमला है कि मेरे पास उर्दू में लिखे हुए हैं, तो आप डॉइच करेंगे मेरे साथ। मुझे एक वक्फा चाहिए, मुझे एक ब्रेक चाहिए, इसको जर्मन जुबान में कैसे कहेंगे? हैं, मुझे एक ब्रेक चाहिए, क्या बनेगा? बताएं, बताइए आप। इश, ठीक है, आगे इश ब्राउखे है, क्या मतलब है जी? इश ब्राउखे, मुझे चाहिए। इश ब्राउखे का मतलब होता है मुझे चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए जी? आईने पाउज है, आईने आईने पाउज, इश ब्राउखे आईने पाउज, मुझे एक ब्रेक चाहिए, मुझे एक वक्फा चाहिए। अच्छा, अब इस ब्राउखे के साथ कई जुमले आप बना सकते हैं, सुनिए जरा। मुझे एक टर्मीन चाहिए, फर्ज करें, क्या बनेगा? इश ब्राउखे आइनन टर्मीन है, क्या बनेगा? इश ब्राउखे है, इश ब्राउखे आइनन टर्मीन, मुझे एक टर्मीन चाहिए, ठीक है। और क्या बना सकते हैं? अच्छा, मुझे मेरा हैंडी चाहिए, मुझे है इश ब्राउखे माइन हैंडी और 10 हैंडी, मुझे, और इश ब्राउखे आइन हैंडी, मुझे एक हैंडी चाहिए, या ठीक है, क्या बनेगा? इश ब्राउखे है, इश ब्राउखे आइन हैंडी, मुझे एक मोबाइल की जरूरत है, या मुझे एक हैंडी चाहिए। अच्छा देखें, एक लफ्ज से कितने जुमले बन जाते हैं। सुनिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्राउखन वर्ब है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वर्ब है ये ब्राउखन है, ठीक है। तो जब जारी बात है, जब किसी भी वर्ब को, ये याद रखिएगा, जर्मन जुबान में किसी भी वर्ब को जब आप इश के साथ लिखेंगे तो वो ई के साथ लिखा जाता है। जैसे इश ब्राउखे है, सारे वर्ब ऐसे ही हैं, जैसे इश खोमे, इश ब्लाइबे, इश शिराइबे, इश गे है। तो जर्मन जुबान में आपको ये पता होना चाहिए कि तमाम वर्ब जो हैं वो इश के साथ हमेशा ई के साथ लिखे जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा जी, तो इश ब्राउखे, क्या मैं डाइने हिल्फ है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मैं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ एक जुमला सोचा था, सिर्फ ये वाला है, इसके बाद मैंने कुछ और जुमले लिखे थे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक जुमले से आप कितने लफ्ज बना सकते हैं, जुमले बना सकते हैं ना। जैसे कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है या चाहिए, इश ब्राउखे है, मुझे चाहिए, क्या चाहिए? डाइने हिल्फ है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, इश ब्राउखे डाइने हिल्फ है। मेरी बात समझा रही बात आपको है? अच्छा, उसके बाद ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राउखन अक्यूजेटिव वर्ब है। क्या है? अक्यूजेटिव। दी हो तो ई आएगा, अक्यूजेटिव में देर आर्टिकल देर में चेंज होता है, ये तो आपको पता ही है। अगर नहीं पता तो जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें, आर्टिकल्स की अंडरस्टैंडिंग तब होगी जब आप ये 4 जर्मन केसेस सीखेंगे। सीधी बात आपको मैं बता रहा हूं, उसके बगैर नहीं होने वाला कभी भी है। ओके,
समझा रही ना मेरी बात आपको? तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको जरूर वॉच कीजिएगा कि आइन या आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं। 4 जर्मन केसेस में यही सिखाया जाता है। 4 जर्मन केसेस में आर्टिकल्स, एडजेक्टिव, सेंटेंस मेकिंग, मैं कहता हूं हर, आप कहते होंगे कि एक एक बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जरूरी है ये बात बार बार कहनी जरूरी इसलिए है कि अगर आपने B1 पास करना है, खत लिखना है, शिप्रेशन करनी है, लेजन फस्केहन करनी है, ह्यूरन को अंडरस्टैंड करना, तो वो 4 जर्मन केसेस आपके लिए आने बेहद जरूरी है। ठीक है, ओके। क्योंकि अक्सर क्योंकि हमें तो स्टूडेंट्स जब भी मिलते हैं कि हाँ जी आपके ये हम बड़े जोर से आपके चैनल से वीडियो देख रहे हैं, जर्मन सीख रहे हैं, लेकिन उनका सबका एक जो सवाल होता है ना कि जी हम जब ये 4 जर्मन सीखते हैं हमें पता नहीं चलता कि हमें कैसे पता चले कि ये नॉमिनेटिव है या अक्यूजेटिव है या डाटिव है। तो जब और उसमें हमने सबसे पहले ही बताया यही है, जब हम 4 जर्मन केसेस करवाते हैं तो सबसे पहले उसमें आपको ये बताया जाता है इसकी ये पहचान है ये इसमें ये इस तरह से आप नॉमिनेटिव को पहचान कर सकते हैं, इस तरह अक्यूजेटिव को कर सकते हैं, डाटिव को कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद एवरीथिंग विल बी गो अहेड, गो ऑन इंशाल्लाह। ठीक है, चलें आज इसके कुछ जुमले और बनाते हैं। ठीक है, क्या कहता है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। और क्या चाहिए? इश बराउखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये भी तो बोलते हैं ना आप, हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा? इश बराउखे। ठीक है जी, इश बराउखे निस्ट है। निस्ट होता है नहीं, निस्ट का मतलब होता है नहीं। जब निस्ट के साथ आप एस का इजाफा करते हैं तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है निस्ट्स है। इश बराउखे निस्ट्स, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओके, अच्छा, ओके। उसके बाद क्या कह सकते हैं कि मुझे एक अपार्टमेंट की जरूरत है, मुझे एक अपार्टमेंट, एक जैसे क्या बनेगा? इश बराउखे आइने वोनुंग, इश बराउखे। ठीक है जी, इश बराउखे मुझे चाहिए, क्या चाहिए जी? आइने नोए वोनुंग, आइने नोए वोनुंग, मुझे एक नए अपार्टमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, ये बन सकता है। इश ब्राउखे आइन नॉइस आउटो, मुझे एक नई गाड़ी की जरूरत है। देखिए कितने जुमले बनाने आप। इश ब्राउखे है, इश ब्राउखे आइन नॉइस आउटो, मुझे एक नई गाड़ी की जरूरत है। ओके, ओके। इश ब्राउखे फील गेल्ट, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। क्या बनेगा? इश ब्राउखे है जी, इश बराउखे मुझे जरूरत है, फील गेल्ट है, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। अच्छा, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है। क्या बनेगा? इश बराउखे डिश, इश बराउखे डिश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैंने देखिए एक जुमला सोचा था सिर्फ मैंने ये वाला, इश बराउखे आने पाऊ से मुझे एक वक्फे की जरूरत है, मैंने ये एक जुमला सोचा था सिर्फ। उसके बाद कितने जुमले बना, इससे जितने मजीद इश बराउखे, जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी चीज आपको जरूरत है वो आप इस जुमले से क्या बात कह सकते हैं, कुछ भी है। क्या ख्याल है? इश ब्रोके डॉचे पास, मुझे जर्मन पास की जरूरत है। ठीक है, ओके। तो कुछ भी मैंने जैसे कहना आप बना सकते हैं। ओके, सही है। मुझे एक क्या लिखा हुआ है? जगह की जरूरत है। इश ब्रोके आइनन प्लाट्स, मुझे एक जगह की जरूरत है। ठीक है, गुड। तो लेट्स सी, अब हम कुछ नए जुमलों की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, इससे आप भी कोशिश कीजिएगा कुछ मजीद बनाने के लिए ना। ओके, अच्छा जी, अगला जुमला है, मैं ये एड्रेस तलाश कर रहा हूं, मैं ये पता तलाश कर रहा हूं। क्या बनेगा? इश जूखे है, इश जूखे है, मैं तलाश कर रहा हूं। ये वर्ब है जूखन है, जूखन का मतलब होता है तलाश करना, ढूंढना। इश जूखे जगह, पते को कहते हैं एड्रेस से, दी एड्रेस से। इश बरूखे दी जे एड्रेस, दी जे एड्रेस से। ठीक है, एड्रेस से। इश जूखे दी जे एड्रेस से है, मैं ये जगह तलाश कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ये जगह पसंद है। अगला जुमला है, मुझे ये जगह पसंद है। मियर गेफेल्ट, क्या बनेगा जुमला जी? मियर गेफेल्ट है, मुझे पसंद है। मियर गेफेल्ट दीज़ ऑर्ट, मुझे ये जगह पसंद है। हैं? इश मियर गेफेल्ट दीज़ ऑर्ट, मुझे ये जगह पसंद है। अच्छा जी, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। अगला जुमला लिखा है, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। मियर गेफेल्ट दीज़ ऑर्ट निस्ट, आखिर में आप निस्ट लगा देंगे सिर्फ, हैं?
तो जब जुमला बनेगा mir gefällt dieser Ort nicht, मुझे ये जगह पसंद नहीं है। ओके, अगला जुमला है इसका क्या मतलब है। एक जुमला अक्सर बोलते हैं जिसकी चीज की समझ ना आए तो हम अक्सर ये जुमला बोलते हैं इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो ये जुमला कैसे कहेंगे, was bedeutet das है, क्या जुमला बनेगा जी, was bedeutet, bedeutet है, was bedeutet, bedeutet, was bedeutet, थे, was bedeutet क्या मतलब है das, इसका was bedeutet das, इसका क्या मतलब है, was bedeutet das। ओके, अगला जुमला है मैं नए अल्फाज सीख रहा हूं, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूं, क्या बनेगा, ich lerne, हाँ जी, ich lerne, मैं सीख रहा हूं neue Wörter, neue Wörter, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूं, ich lerne neue Wörter, मैं नए अल्फाज सीख रहा हूं। मेहरबानी करके मेरी मदद करो है, मेहरबानी करके मेरी मदद करो, क्या बनेगा, bitte, bitte, मेहरबानी करके hilf mir, hilf mir है, बराए करम, मेहरबानी करके hilf mir, मेहरबानी करके मेरी मदद करो। अच्छा, अगला जुमला है कि मुझे फौरी तौर पर एक डॉक्टर की जरूरत है, मुझे फौरी या फौरन एक डॉक्टर की जरूरत है, ich brauche है, ये जुमला भी बन गया है, ich brauche, मुझे जरूरत है। ठीक है जी, ओके, dringend है, फौरी तौर पर, dringend का einen Arzt है, मुझे फौरी तौर पर एक डॉक्टर की जरूरत है, ich brauche dringend einen Arzt, मुझे फौरी तौर पर एक डॉक्टर की जरूरत है। ओके, अगला जुमला है कि क्या ये यहां से दूर है, अगर आपने कोई चीज पूछनी है कि क्या ये यहां से दूर है, ठीक है, क्या बनेगा, ist es weit von hier है, क्या जुमला बनेगा, ist es weit von hier। ओके, ये जुमला बड़ा अक्सर बोला जाता है, क्या ये यहां से दूर है, ist es weit von hier, क्या ये यहां से दूर है। अच्छा, उसके बाद है दाएं तरफ मुड़ जाए, क्या है, दाएं तरफ मुड़ जाए, क्या बनेगा, biegen Sie rechts ab, क्या बनेगा, biegen Sie rechts ab, ठीक है, ये जो आप नेविगेशन चलाते हैं ना उसमें ये अक्सर बोलते हैं biegen Sie, ठीक है, biegen Sie links ab है, मेहरबानी करके दाएं, links करके बाएं मुड़ जाए। ठीक है, right। So thank you very much for watching. For more upcoming videos, don't forget to subscribe. Have a nice time.